हे एवरीवन, दिस इज पायल गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल। बच्चों को फेल होना सिखाना। आप सोच रहे होगे ये मैं कैसी बात कर रही हूँ। भला कोई बच्चों को फेल होना क्यों सिखाएगा, क्यों फेलियर के लिए तैयार करेगा। हमें तो हमेशा से यही बताया गया है कि जीतना है हमको। हमने भी वही सीखा है और हम अपने बच्चों को भी वही सिखाते हैं कि हमेशा जीतो, नहीं तो हारना क्यों सिखाना। लेकिन यहीं पे हम एज अ पेरेंट गलती कर देते हैं। उन्हें एक हार की आदत ही नहीं होती है और यही वो रीज़न है कि जब एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट आने वाला होता है, वो चाहे 10th का हो, 12th का हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का हो, जब बच्चों को लगता है कि उनके जो एक्सपेक्टेड मार्क्स थे वो नहीं आए हैं, वी गेट टू हियर द न्यूज़ ऑफ देम कमिटिंग सुसाइड। और कभी कभी तो रिज़ल्ट आता भी नहीं है, बस उन्होंने एग्ज़ाम दिया होता है और उनको लगता है कि उनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ और वो एक्सपेक्टेशंस पे पूरी नहीं उतर पाएंगे और हम लोगों को ऐसी न्यूज़ मिलती है। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि बच्चे ऐसा करते क्यों हैं। उनके ऊपर इतना पीयर प्रेशर होता है, पेरेंटल प्रेशर होता है, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि उन्हें वो सब करना है, उतने मार्क्स लाने हैं जैसा उन्होंने सोचा है, जैसा उनके ऊपर प्रेशर है कि उसका फ्रेंड है, अगर एक का फ्रेंड है आज की डेट में तो लाइक 9 देयर इज़ नो एंड, मतलब 100% तक बच्चों के मार्क्स आते हैं तो उसके 99.99 आ रहे हैं तो मेरे तो 90 क्यों नहीं आ सकते या 80 क्यों नहीं आ सकते, वॉट एवर इट इज़। एंड द सेकेंड इज़ मॉरल प्रेशर। यस, मॉरल प्रेशर, क्योंकि बच्चों के ऊपर ये ऑब्लिगेशन होता है। उनको ये लगता है कि उनके पेरेंट्स उनके लिए इतना कुछ कर रहे हैं और हम भी एज अ पेरेंट टाइम टू टाइम जताते रहते हैं कि तुम हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हो और हम तुमसे क्या कह रहे हैं, सिर्फ पढ़ने के लिए ही तो कह रहे हैं। तो उनके ऊपर इतना ज़्यादा मॉरल प्रेशर हो जाता है कि उन्हें लगता है इट्स एन ऑब्लिगेशन ऑन देयर पार्ट कि अगर पेरेंट उनसे एक मार्क्स की एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं तो वो उतने लेकर आएँ, और अगर वो नहीं ला पाते हैं देन दे टेक दीज एक्सट्रीम स्टेप्स। वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, दे कमिट सुसाइड। डू यू नो 2015 में ये NCRB नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का डेटा पब्लिश हुआ था एंड एज पर दैट हर घंटे हर एक बच्चा सुसाइड करता है, एक स्टूडेंट सुसाइड करता है ड्यू टू द फेलियर और द फियर ऑफ फेलियर। ऑल्सो एज पर लैंसेट, आई होप मैं मैगजीन का नेम, जर्नल का नेम ठीक ले रही हूँ, इट्स एन इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट मेडिकल जर्नल एंड एज पर दैट ऑल्सो इंडिया हैज़ द हाइएस्ट सुसाइड रेट इन यूथ इन द एज ब्रैकेट ऑफ 15 to 29 ईयर्स ड्यू टू फेलियर। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ यूथ को सिखाया ही नहीं जाता है कि फेलियर को कैसे हैंडल करना है। फैमिलीज़ में, इंस्टीट्यूशंस में, हर जगह बस जीतना है, जीतना है, हर कोई जीत की आदत डालना चाहता है। बट अगर हम फेल हो गए हैं उसको कैसे हैंडल करें, किसके पास जाएं, कहाँ से हमें कंफर्ट लेवल मिलेगा, वो तो पता ही नहीं होता है। और ये तो जो मैंने आपको अभी डेटा बताया है ये तो रिपोर्टेड डेटा है। इसके अलावा एक वो डेटा भी है जो कि रिपोर्ट ही नहीं होता है, या फिर कितने बच्चे हैं जो कमिट करते हैं सुसाइड बट बाय ग्रेस ऑफ गॉड वो लोग बच जाते हैं। सो आज की डेट में बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जीत के साथ साथ जीतने के लिए बोले, जीतने के लिए तैयार करें, बट साथ में इस चीज़ के लिए भी तैयार करें कि अगर हमारे बच्चे फेल हो गए हैं अपनी लाइफ में किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी करियर से रिलेटेड थिंग में, वो इतना एक्सट्रीम स्टेप ना लें और आपके पास आए। तो कैसे कर सकते हैं हम उनको तैयार? ये फ्यू पॉइंट्स हैं, आई हैव रिटन सर्टेन पॉइंट्स जो मुझे लगता है कि अगर हम ये पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो हम एक हद तक उनको बता सकते हैं कि फेलियर इज़ ओके। अगर वो फेल हो रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1, शेयर योर फेलियर स्टोरीज। यस, हम आसपास अपने बच्चों को सिर्फ जीत की स्टोरी सुनाते हैं, सिर्फ सक्सेस स्टोरी सुनाते हैं। हम अपने आप को भी एज अ पेरेंट इतना अच्छा प्रोजेक्ट करते हैं कि हम तो जैसे कभी हारे ही नहीं हैं। हम हमेशा कि हम इतने डिफ़िकल्टी से इतने सब करके आज हम सक्सेसफुल हैं, मतलब हमने क्या क्या अच्छा करा। बट उसके साथ साथ अपने फेलियर स्टोरीज भी सुनाओ, उनको बोलो आप कैसे कैसे फेल हुए थे एंड देन यू ओवरकम दोज चैलेंजेस और आज आप वहाँ पर हो जहाँ आप खड़े हो। तब भी उन्हें पता चलेगा कि फेलियर होना, उस पॉइंट पे लगता है जब बच्चे फेल होते हैं कि दुनिया ख़त्म हो गई है, बट फेल होना दुनिया ख़त्म होना नहीं है। वो देखेंगे कि आप किन किन फेलियर से निकल के आज भी एक सक्सेसफुल इंसान हो।
अब यहाँ पे कुछ पेरेंट्स बोलेंगे कि हम लोग नहीं इतने सक्सेसफुल हो पाए अपने फेलियर की वजह से, इसीलिए तो हम अपने बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज़ द पॉइंट नंबर 2, डोंट बर्डन देम विद योर एक्सपेक्टेशंस। अगर आप कुछ नहीं कर पाए क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज नहीं थे और अब आपके बच्चे के पास रिसोर्सेज हैं, सो यू एक्सपेक्ट कि आपने उनको सब कुछ दिया हुआ है, तो यू एक्सपेक्ट कि वो आपके सपने फुलफिल करे। तो फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो आपसे टोटली डिफरेंट है, वो आपके बच्चे हैं बट उनका डिफरेंट एस्पिरेशंस हो सकती हैं, उनकी डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ हो सकती हैं। हो सकता है आप मैथ्स में बहुत अच्छे थे बट समाव आपको मौका नहीं मिला आगे जाने का, उस फील्ड में आगे बढ़ने का, बट आप अपने बच्चे को हर तरह की कोचिंग, हर तरह की फैसिलिटी दे रहे हो बट उसका इंटरेस्ट ही नहीं है मैथ्स में। He might have some other abilities, maybe he had some musical intelligence, maybe he has some kinesthetic intelligence, वो स्पोर्ट्स में, वो जिम्नास्टिक में, वो म्यूज़िक में, सिंगिंग में, किसी चीज़ और चीज़ में अच्छा हो। तो उसको अगर आपको करना है, उसको अगर आपको सपोर्ट करना है तो उसकी कैपेबिलिटीज़ देख के करो, नॉट ओनली ऑन द बेसिस कि जो आपकी अधूरी इच्छाएं हैं वो उनको फुलफिल करें। पॉइंट नंबर 3, लेट फेलियर हैपन टू देम। अगर जब वो घर में हम लोग खेलते हैं छोटे से गेम, कैरम, लूडो ले लो आप, मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चे अगर हार रहे होते हैं तो उनको जिता देते हैं, उनको जिताने लग जाते हैं, इसलिए कि बच्चा रोने लगेगा, उसको बुरा लगेगा, और बस यहीं से ही फिर स्टार्ट होता है फेलियर को ना एक्सेप्ट करने का वो माइंडसेट। बच्चों को लगता है मुझे तो हर बार जीतना ही है, मैं हार कैसे सकता हूँ। तो एज अ पेरेंट हमें देखना है कि ठीक है, बच्चा है तो 10 में से अगर वो 10 बार हार रहा है, 10 में से 2 से 3 बार उसे जिता दो, बस 6 से 7 बार उसको हारने भी दो और उसको समझाओ कि अगर 2 लोग खेल रहे हैं तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस, एक जीतेगा एक हारेगा, तुम्हें रिजल्ट पे नहीं, तुम्हें एंटायर प्रोसेस पे फोकस करना है, तुम्हें ये देखना है कि हम लोग खेल रहे हैं तो उसमें हमने कितना एंजॉय किया। इनफैक्ट गिफ्ट ऑफ फेलियर की जो ऑथर हैं जेसिका, वो एक टीचर भी हैं, शी हैज़ ऑल्सो सेड कि बच्चे को जब बच्चा फेल होता है तो उसका माइंड दूसरी पॉसिबिलिटीज़ देखता है कि मैं कैसे फेल हुआ, उसको एनालाइज करता है, तो उसके जो नए न्यूरो कनेक्शंस बनते हैं, नए न्यूरो डेवलपमेंट्स होते हैं, नए न्यूरॉन्स बनते हैं, तो उससे उसका माइंड डेवलप होता है, वो ओपन अप होता है, वो और ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ देखता है। उनका एक फेमस कोट भी है जिसमें उन्होंने बोला है कि अगर आज बच्चा छोटी छोटी हार का सामना करके ही कल को लाइफ में एक बड़ी हार का सामना कर सकता है, इनफैक्ट उनको अवॉइड कर सकता है जब वो आज फेल होगा। और जो सबसे बड़ी चीज़ है जो मुझे लगता है कि दे विल लर्न हाउ टू डील विथ फ्रस्ट्रेशन, हाउ दे फील जब वो हार रहे हैं, हाउ दे फील व्हेन देयर इज़ एन आउटकम विच दे डिसलाइक, तो उनको अपने इमोशंस को और अच्छे से पहचानने में मदद मिलेगी, विच इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प देम इन देयर फ्यूचर। पॉइंट नंबर 4, टर्न द फेलियर्स इनटू लर्निंग। हाँ, सीखो, एज हम हमेशा कहते हैं, सुनते हैं, मैंने भी अपनी बहुत सी वीडियोस में बोला है कि टर्न योर फेलियर्स इनटू लर्निंग। हर गलती हमें कुछ ना कुछ सिखा देती है, तो बस यही हमें अपने बच्चों को भी सिखाना है। और मुझे लगता है कि ये मुझे यहाँ पे थॉमस एडिसन का फेमस कोट कहने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी कह देती हूँ, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 ways that won't work, so again a learning. Point number 5, टेल देम द फेलियर स्टोरीज ऑफ अदर्स टू। हाँ, हम हमेशा उन्हें दूसरों की भी, अपनी भी दूसरों की भी सिर्फ सक्सेस स्टोरी सुनाते हैं, तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स स्टार्ट टेलिंग देम द फेलियर स्टोरीज टू, कि कैसे जो आज की डेट में बहुत सक्सेसफुल लोग हैं वो कैसे फेलियर का सामना करके, और जब वो फेल हुए उस टाइम पर उन्होंने गिव अप नहीं करा, बट दे जस्ट कीप ऑन ट्राइंग, एंड बाय कॉन्टिन्यूसली ट्राइंग वो आज एक सक्सेसफुल पर्सन है कि सारी दुनिया उनकी बात कर रही है। पॉइंट नंबर 6, गिव देम योर अनकंडीशनल लव एंड सपोर्ट। यस, जीतना सबको अच्छा लगता है और हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब हमारा बच्चा जीतता है तो, लेकिन अपने बच्चे को ये भी बताओ कि इट्स ओके, अगर आप फेल हो गए हो तो बुरा लगेगा, तो लेट हिम अंडरस्टैंड हिज और हर इमोशंस एंड लेट देम नो कि वो फेल हो गए हैं, बुरा लग रहा है, रो लो, बट एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑलवेज देयर विथ यू एंड फॉर यू। आपके लाइफ के किसी भी आउटकम से हमारा आपके प्रति प्यार कम नहीं होगा। जब बच्चे को ये चीज़ पता होगी कि उसके माँ बाप उसके साथ खड़े हैं लाइफ की हर सिचुएशन में, वो कभी भी इतना एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेगा। अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स, चाहे कुछ भी आउटकम हो, उनको हमेशा अप्रिशिएट करो कि उन्होंने कितने मन लगा के मेहनत की थी। उनको वो प्रोसेस समझाओ, उनको बताओ कि हाँ आपने अपना 100% दिया किसी भी चीज़ में,
दिस इज़ वॉट दैट मैटर्स। और हर एक लाइफ में हम कुछ भी सीखते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उस सब प्रोसेस में कुछ ना कुछ अच्छा तो होता ही है। सो ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट गुड थिंग फ्रॉम दैट प्रोसेस एंड टॉक मोर अबाउट दैट। टेल देम कि ये आपकी सक्सेस है। टेल देम द डिफरेंस बिटवीन आई फेल्ड एंड आई एम अ फेलियर। यस, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और आजकल हर कोई छोटा सा भी फेल, किसी भी छोटी सी चीज़ में भी फेल हो जाते हैं। एक्सपेक्टेशन रिजल्ट नहीं आता तो सोचने लग जाते हैं कि हम तो किसी काम के ही नहीं हैं, हम तो कभी कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते। तो उनको बोलो कि लाइफ की कोई भी एक फेलियर, एक गलती आपकी पूरी लाइफ को डिफाइन नहीं कर सकती है। चाहे वो आपका बोर्ड एग्ज़ाम का रिज़ल्ट हो, कोई इंजीनियरिंग का रिज़ल्ट हो, कुछ भी हो, लाइफ में एक जगह फेल हो गए बट बहुत ज़्यादा, बहुत और कुछ भी होगा जहाँ आपने सक्सेस अचीव की होगी। सो ask them and you yourself, stop labeling anyone as a failure. It's just a single event of the whole life where anyone has failed. Last but not the least, this is the most important one. talk and talk. आप जितना अपने बच्चे के साथ बातें करोगे, लाइफ की चीज़ों को लेके डिस्कस करोगे, बच्चा आपके साथ उतना ही ज़्यादा ओपन अप होगा। वो सारी बातें आपसे शेयर करेगा। उसको कैसा लग रहा है, वो क्या फील कर रहा है, उसकी प्रिपरेशन अच्छी हुई है कि नहीं हुई है, वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेगा। और इतना एक्सट्रीम स्टेप तो कभी भी नहीं लेगा। आपको उन्हें बताना होगा कि ये इमोशन से भागना नहीं है। बुरा लगना होता है, बुरा लगेगा, रोना भी आएगा, थोड़ा सैड भी फील करोगे, कुछ टाइम के लिए मन करेगा किसी से बात नहीं करूँ। वो सारी फीलिंग्स नेचुरल है। बच्चों को ये नहीं फील होने दो कि उसको ऐसा लग रहा है, सारी फीलिंग्स आ रही हैं तो वो गलत है और वो उनको इन सारी फीलिंग से भागना है। नो, लेट देम आइडेंटिफाई देयर फीलिंग्स, लेट देम एक्सेप्ट देम। और ये सब तभी हो सकता है जब आपके एक ओपन एटमॉस्फेयर होगा, जब आप अपने बच्चे के साथ हर टाइम खुल के बात करोगे। और फिर कल को वो लाइफ में जब भी किसी भी तरह का कोई चैलेंज फेस करेगा, सबसे पहले आपके पास आएगा। सो द समरी, सबसे पहले हमें अपने आप को समझाना है कि फेलियर इज़ ओके। हमारा बच्चा फेल हो गया है तो इट्स ओके, दैट्स नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। और उसके बाद हमें अपने बच्चे को, उस बच्चों को समझाना है। और अगर ये हम लोग समझ गए तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी बच्चा एटलीस्ट फेलियर की वजह से सुसाइड करेगा। अगर आपको लगता है इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम मी फॉर टुडे। स्टे सेफ, हैप्पी एंड हेल्दी। बाय बाय।